गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। जैसे कि हम कल रेशियो, एलिगेशन और मिक्सचर कर रहे थे, तो आप लोगों से कहा था कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। तो मेरे पास टेक्स्ट मैसेज आया कि सर परसेंटेज प्रतिशत स्टार्ट कीजिए, परसेंटेज चैप्टर। तो परसेंटेज चैप्टर के बारे में बेसिक कंसेप्ट क्या है, और आप जानते हैं कि हर एक एग्जामिनेशन में ही पूछा जाता है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। प्रतिशत होता क्या है? परसेंट का मतलब होता है परसेंट। परसेंट का मतलब क्या होता है? ऑन हंड्रेड। ऑन हंड्रेड। 100 पर कितना? अगर आप कह सकते हैं 10% है, 10% का मतलब है भैया 10, 100 पर कितना है? 100 पर 10 है। ये प्रतिशत हो गया, यानी हर एक नंबर 100 पर कितना कैलकुलेट करेंगे, दैट इज परसेंटेज कहलाती है। अब परसेंटेज कहने का मतलब है, जैसे आपसे बोला कि एक्स परसेंटेज क्या है। एक्स परसेंट का मतलब है एक्स अपॉन में 100, यानी 100 में कितना एक्स है। आपसे बोला 20% है, 20% का मतलब है भैया 20 अपॉन में 100। इसका मतलब इसको रिड्यूस अगर करें तो एक, 5, एक बटा हम 5। इसी तरह परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब है क्या? अगर आपसे बोला कि 33 1/3% ऑफ 930, तो इसको सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें तो क्या करेंगे? परसेंटेज का मतलब क्या होता है, तो आप क्या करोगे? पहले मल्टीप्लाई करोगे। इस परसेंटेज का मतलब होगा 1/3, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 930। 930 कहने का मतलब है कि भैया 310। ये हो गया सिंप्लीफाई। और परसेंटेज से ज़्यादातर क्वेश्चंस, आप परसेंटेज से सिंप्लीफिकेशन में मिल जाएगा। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन। और ये बैंकिंग में ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेगा सिंप्लीफिकेशन वाला। बैंकिंग में आईबीपीएस, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी पीओ, आरआरबी असिस्टेंट, एंड एलआईसी, एलआईसी एओ, एनआईसीएल, एनआईएसीएल। इन सारे एग्जामिनेशन में सिंप्लीफिकेशन के 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के पूछे जाते हैं, जिसमें काफ़ी हेल्प होती है परसेंटेज चैप्टर जानने से। अब आते हैं कुछ परसेंटेज फ्रैक्शन हम लोग देखेंगे कि परसेंटेज का मतलब तो हो गया कि ऑन 100, 100 पर कितना, 100 पर कितना। तो अब कुछ परसेंटेज देखते हैं क्या बोल रहा है। कुछ फ्रैक्शन, परसेंटेज फ्रैक्शन चार्ट आपको मेमोराइज करना है। क्या बोल सकते हैं? परसेंटेज फ्रैक्शन चार्ट, फ्रैक्शन चार्ट माइंड में रखना है, जो कि आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प करेगी। जैसे आप बोल सकते हैं 1/2, 1/2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1/2 इंटू 100, परसेंटेज का साइन देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 मतलब 50%। 1/3 इक्वल टू 1/3 इंटू 100%, इसका मतलब है 33 एंड 1/3%। हमें एक कैसे आया परसेंटेज ये शो कर रहा है, बट हमें मेमोराइज रखनी है दिस वन और दिस वन। 50% का मतलब होता है 1/2, 33 एंड 1/3% का मतलब तो है 1/3। उसके 1/4 क्या होता है? 1/4 होता है आपका 1/4 इंटू 100, परसेंटेज का साइन देंगे। इसका मतलब है 4×8 4 25, 25%। 1/5 का मतलब होता है 1/5 इंटू 100 परसेंटेज, इसका मतलब है 20%। 1/6 का मतलब होता है 1/6 इंटू 100, इसका मतलब है आप बोल सकते हो 2 यानी 16 सही, 2/3%। 1/7 का मतलब है भैया 1/7 इंटू 100, प्रतिशत का साइन देंगे। इसका मतलब है 14 सही, 2/7%। ठीक है, ये तो परसेंटेज हो गए। अगर हम इसका डबल करें, इसका मतलब है क्या कर सकते हैं? डबल करें, क्या डबल करेंगे? इस 1/2 को अगर हम 2 बाय क्या लिख सकते हैं? 2/4, 2/2 मतलब 1% आ जाएगा, यानी 3
1/2 को अगर 3 गुना करें, 1/2 को 3/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 50% इंटू 3, दैट इज 150%। यानी क्या क्या बोल सकते हैं, यानी 3/2, 3/2 का मतलब क्या हो गया, 150%। यहाँ अगर 1/3 है, इसको हम लोग 2 इंटू 1/3 करें तो ये हो जाएगा 2/3। तो 2/3 का मतलब है इसे भी आप मल्टीप्लाई करोगे, 33 एंड 1/3 इंटू 2, दैट इज 66 एंड 2/3%। 1/2 फोर था, हो जाएगा 50%। वो 2/5, इसको अगर 2/5 करें, इसका गुना करें 2 से, तो इसे भी 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी 40%। अगर इसको करेंगे 2/3, 2/3 कहने का मतलब कितना है, 2/3, 1/3, 1/3 मतलब क्या हो सकता है इसका, 33 एंड 1/3%, 3 16 48। तो इस तरह से कुछ परसेंटेज है, 1/7 तक आपको पता चला। अभी 1/7 का परसेंटेज क्या होता है, ये वाला पार्ट हम लोग डील करेंगे, जस्ट अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। जस्ट अभी आपको माइंड में रखना है इसका मतलब क्या है। 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का मतलब 33 और 1/3%, 1/4 का मतलब 25%, 1/5 का मतलब 20%, 1/6 का मतलब 16 एंड 2/3%, 1/7 का मतलब 14 एंड 2/7%। ये हो गया। अब आते हैं 1/8, 1/8, 1/8 का मतलब है भैया 1/8 इंटू 100। इसका मतलब है परसेंटेज का साइन तो देना पड़ेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 4×25 यानी 12.5%। 12.5%, कहीं कहीं पर बुक पर 12.5% भी लिखा रहेगा, 12.5%। 1/9 का मतलब है 1/9 इंटू 100, परसेंटेज का साइन, यानी 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1/9 परसेंटेज। 1/10 का मतलब है, तो 1/10 गुने 100 परसेंटेज, इसका मतलब है 10%। उसके बाद है 1/11, 1/11 इक्वल्स टू 1/11 गुने 100, प्रतिशत का साइन है 11×99, 1/11%, 9 से 1/11%। 1/12 मतलब है 1/12 गुने 100 प्रतिशत, इसका मतलब है 25/3, 8 से 1/3%, 8 से 1/3%, यानी 3, और यहाँ 25, 25/3, 8 से 1/3%। 1/13, 1/13 नहीं, 1/15 करेंगे। 1/15 मतलब 1/15 गुने 100, प्रतिशत का साइन देंगे। 5 से कटेंगे 20, 5 दिए यानी 3×6 = 18, 2/3%। तो ये कुछ परसेंटेज है, और भी कुछ परसेंटेज हम लोग लिखेंगे, पहले इतना आप लोग नोट कर लो फटाफट। तो आपके एग्जाम में मैक्सिमम नंबर इसी से काम चल जाएंगे। कुछ पॉइंट है, अब इसी का डबल ट्रिपल करके हम लोग फ्रैक्शन को डील करेंगे। फिलहाल इसे आप नोट करें, मिटा देते हैं। कुछ क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि कंसेप्ट और मेरा क्लियर हो जाए। कुछ क्वेश्चंस, if 50% of x minus y equals to 30% of x plus y, then what percent of x is y? Then what
परसेंट ऑफ एक्स इज वाई। यहां से दो क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई एंड व्हाट परसेंट परसेंट ऑफ वाई इज एक्स। ये दो क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन ए बन सकता है, एक क्वेश्चन ये है ही मेरे पास। इसका मतलब है एक तो एकदम बेसिक कैलकुलेशन वाला सवाल दिया है, तो आप इस लाइन को कॉपी कर लो पूरा यहां से यहां तक, इसी को डील करेंगे। 50% ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 30% ऑफ एक्स प्लस वाई। तो परसेंटेज इधर भी है, परसेंटेज इधर भी है, तो परसेंटेज परसेंटेज गायब। 50 का देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक जीरो इसका गायब करेंगे। 5 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 3x प्लस 3y। एक्स वाले को एक साइड ले आए, 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 3y प्लस 5y। तो इन शॉर्ट आप बोल सकते हो 2x इक्वल्स टू 8y। तो देयरफॉर x बराबर में हम लोग लिख सकते हैं 4y। ये रिलेशन मेरा आ गया। अब पहला पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई, वाई पूछा है, यानी व्हाट परसेंट ऑफ एक्स, यानी आपका एक्स नीचे में रहेगा, वाई ऐसे रहेगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको और इलाबोरेट करें तो लिख सकते हैं देयरफॉर एक्स अपॉन में वाई इक्वल्स टू 4 अपॉन में 1, यानी एक्स का वैल्यू 4 है, वाई का वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या सकते हैं, व्हाट परसेंट ऑफ, यानी वाई कितना है 1 अपॉन में ऑफ एक्स, एक्स कितना है 4 इंटू 100। तो ये ऑप्शन में आएगा, तो 25%। इस क्वेश्चन का आंसर है 25%। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा व्हाट परसेंट ऑफ वाई, वाई नीचे चला जाएगा, वाई इधर आएगा, और एक्स कितना है 4, तो इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 400%। तो ये दो क्वेश्चंस का दो आंसर निकला, एकदम बेसिक का फंडा है परसेंटेज का मतलब क्या है। और एक दो क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद और परसेंटेज में अगर हम एक बार टर्म इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा। इन शॉर्ट कुछ प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये था कि हमने एक परसेंटेज की मदद से एक क्वेश्चन को कैसे डील किया। अब एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है if an amount is increased by, if an amount is increased, if an amount is increased by a percent and then it is increased by x percent and then reduced by x percent, x percent इंक्रीज भी कर रहा, x percent डिक्रीज भी कर रहा, reduced by again then percentage change will be percentage change will be क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे दो कंडीशन हो रहे हैं, पहला बोल रहा है कि x परसेंट इंक्रीज कर रहा है, दूसरा बोल रहा है भैया रिड्यूस भी कर रहा है x परसेंट। ठीक है, दो घटना हो रही है। अगर आप इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो फाइनल चेंज जो होगा, पर देयरफॉर आप बोल सकते हो प्रतिशत चेंजेस जो होगा, प्रतिशत चेंज जो होगा, आप क्या बोल सकते हो,
प्रतिशत चेंज हो जाएगा। कौन? एक्स स्क्वायर अपॉन में 100% ये चेंजेस हो जाएंगे। ये आप याद रखना। जैसे बोला है, आप ये तो स्टेटमेंट दे दिया हुआ। अब बोला है इफ इफ income of A is increased by 20% and then reduced by 20% again, what will be the percentage change in the salary of A? ठीक है, चलिए रहा फिर। बोला है भैया किसी का इनकम हम मान लेते हैं, किसी का इनकम कितना है, लेट इनकम हमने मान लिया, लेट इनकम हमने लेट कर लिया 100 है। ठीक है, अब बोला 20% इंक्रीज कर जाएगा, मतलब ये 20% इंक्रीज करने का मतलब है आप कितना हो जाएगा 120। अगेन 20% रिड्यूस हो जाएगा, इसका मतलब है फिर यहाँ से यहाँ आएगा -20%, ये रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब है 120 का 20% रिड्यूस मतलब 80% निकालेंगे, 80/100। इसका मतलब 1010 कर गया 12×96। तो आप देखिए पहले 100 था, अब फाइनल कितना आ गया 94 96। तो अब क्या परसेंटेज चेंज हो रहा है, क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले 100 था, अब 96 है, तो कितना का चेंजेज हो रहा है, 4% का डिक्रीज हो रहा है। वही तो यहाँ बोल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसको अगर आप इसको इस तरीके से बनाएं, यानी 20 का स्क्वायर यानी 20 × 20 अपॉन में अगर 100 करें और यहाँ परसेंटेज लगा दे, 10 इसका 10 इसका 10 इसका, इसका मतलब 4% हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा। परसेंटेज चेंज मतलब ये वाला क्या होगा, हमेशा डिक्रीज होगा। -(x²/100) -(x²/100) मतलब सेम अमाउंट अगर इंक्रीज हो रही है, सेम अमाउंट अगर डिक्रीज हो रही है, देन द फाइनल चेंजेस विल बी ऑल्सो इन नेगेटिव फॉर्म, यानी डिक्रीज ही होगा हमेशा। तो परसेंटेज चेंज विल बी, यहाँ पर लिख सकते हैं will be decreased by परसेंटेज इज इक्वल टू, या डिक्रीज बाय अगर यहाँ लिख रहे हो तो यहाँ माइनस नहीं लिखना पड़ेगा, यानी (x²/100). तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। किसी के सैलरी को अगर 10% बढ़ा दिया जाए, सपोज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय 10%, देन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज रिड्यूस बाय 10%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज। तो आप क्या बोल सकते हो, फर्स्ट इंक्रीज किया 10%, देन डिक्रीज किया 10%। तो आप बोल सकते हो 10 का स्क्वायर 100/100 यानी 1% ऑलवेज डिक्रीज होगा। सेम अमाउंट इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है तो ऑलवेज क्या हो रहा है, उसका स्क्वायर अपॉन 100 हमेशा डिक्रीज ही होगा। ये रहे पहला प्रॉपर्टी। मिटाते हैं।
if a number is in increased by x percent, increased by x percent, then it is y percent, then will be। यहाँ क्या बोल रहा है, अ नंबर इज इंक्रीज बाय एक्स परसेंट। पहले क्या कर रहे हैं, एक्स परसेंट इंक्रीज कर रहे हैं, यानी प्लस एक्स कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं, देन इट इज डिक्रीज बाय वाई परसेंट। डिक्रीज का मतलब हम माइनस साइन देंगे, प्लस माइनस माइनस। अब इनका क्या होगा, एक्स वाई अपॉन में 100। या प्लस नहीं भी लिखते हैं, प्लस साइन इंडिकेट नहीं किया जा सकता है। ये वाला रिजल्टेंट चेंज होगा, ये वाला क्या होगा, रिजल्टेंट चेंज होगा। अब जैसे किसी के आ नंबर, इफ a number is increased by 20% and then decreased by 10%, decreased by 10%, then what will be resultant change in percentage। क्या होगा परसेंटेजेस। तो पहला हमने क्या किया, लेट किया। क्या लेट किया, लेट किया कि कोई नंबर मेरे पास कितना है, 100 है। लेट अ नंबर कितना है, 100 है। तो पहले 20% इंक्रीज किया, इसका मतलब है ये 100 से प्लस 20%, प्लस 20 मतलब प्लस लिखो, चाहे आप ऐसे लिख सकते हो। 20% इंक्रीज किया मतलब ये 100 से 120 हो गया। अगेन क्या बोल रहा है, 10% डिक्रीज किया, इसका मतलब है 10% जो है फिर क्या हो गया, डिक्रीज किया, एरो साइन नीचे जाएगा। यानी 120 का 10% डिक्रीज मतलब 90%, 90% मतलब 90 अपॉन 100। तो एक जीरो कट गया, तो 12 नंबर कितना हो सकता है, 108। ये हो गए। इसका मतलब है आप बोल सकते हो जो अमाउंट 100 रुपया था अब कितना है, अब 108 है। यानी कितना इंक्रीज हो रहा है, यानी 8% इंक्रीज हो जा रही है। तो आप इस फॉर्मूला से कैसे बनाएंगे हम लोग, पहले बोला कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा, 20% इंक्रीज कर दिया, माइनस कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा, 10% डिक्रीज हो रहा ओवरऑल। यानी 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाय अगर 100 करें तो एक से जीरो, एक जीरो इसको, यह आ जाएगा 20 में 10 जाएगा 10, और ये माइनस 2 एकम 2, यानी ओवरऑल जो हो गया 8% क्या हो गया, प्लस साइन आया तो इंक्रीज होगा, माइनस साइन आया तो डिक्रीज होगा। यानी इतना परसेंटेज जो होगा इंक्रीज हो जाएगा, यानी इतना 8% क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। अगर आपको प्रॉपर्टीज फॉर्मूले याद नहीं है देन आप 100 मान के कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे भी इजी कैलकुलेशन हो गया। ये हो गए एक प्रॉपर्टीज, ये हो गए। दूसरा इसको मिटा रहे, मतलब मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, यानी x% इंक्रीज किया और फिर y% डिक्रीज किया, x% इंक्रीज y% डिक्रीज, तो फाइनल क्या हो रहा है, फाइनल हो रहा है ये वाला x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100%।
ये हो जाएगा। दूसरा, x% इंक्रीज किया, y% भी इंक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी x प्लस वाई में प्लस x इंटू वाई अपॉन में 100%, इतना इंक्रीज कर जाएगा। तीसरा, x% डिक्रीज किया, x% डिक्रीज किया, y% डिक्रीज किया, देन आप क्या लिख सकते हो, -x माइनस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100, इतना परसेंट रिजल्टेंट होगा। और आप बोल रहा है x इंक्रीज x डिक्रीज, यानी आप क्या बोल सकते हैं, x इंक्रीज करेगा y डिक्रीज करेगा, यानी आप दूसरा लिख सकते हैं x डिक्रीज करेगा, x% डिक्रीज करेगा, y% क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, -x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100, ये फाइनल प्रॉपर्टीज है। और प्लस साइन आए, प्लस साइन का मतलब है इंक्रीज्ड, और माइनस साइन आए का मतलब है डिक्रीज्ड। ठीक है, ये याद रखना है आपको, ये चार प्रॉपर्टीज है, चार प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है, प्लस माइनस से नोट करो। ये हमारा परसेंटेज चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट है, कि हम लोग जस्ट कंसेप्ट क्लियर करने के लिए फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, परसेंटेज कैसे होगा। तो हमने आज क्या किया, परसेंटेज फ्रैक्शन चार्ट हमने देखा, उसके बाद कुछ परसेंटेज से डिक्रीजेज हो रहे, टर्म अगर इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, दोनों में इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, एक इंक्रीज दूसरा डिक्रीज करेंगे क्या होगा, पहला इंक्रीज दूसरा इंक्रीज, पहला इंक्रीज दूसरा डिक्रीज, पहला डिक्रीज दूसरा इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये रिजल्टेंट चेंज इन द परसेंटेज है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आपको माइंड याद रखना है माइंड में। अब आते हैं एक दो क्वेश्चंस करते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नहीं देख लेते हैं। इफ 10% of A's income equals to 50% of 15% of B's income equals to 20% of C's income, ठीक है। If sum of their income is rupees 7800, ठीक है, then B's income is, एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला है, ये स्टेटमेंट पहले लिखते हैं। एज इनकम कितना है, 10%, 10% ऑफ ए इक्वल्स टू 15% ऑफ बी इक्वल्स टू 20% ऑफ सी। तो परसेंटेज सबको इंक्रीज कर सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम रिड्यूस करें,
टू फाइव, 5 2 3 4, 5 से अगर रिड्यूस करें 2A इक्वल्स टू 3B इक्वल्स टू 4C, ये रेशियो निकल गया। अब यहाँ से भी दो तरीके से डील किया जा सकता है। आप एक तो एक काम करोगे, 2A इक्वल्स टू 3B करोगे, यहाँ से A और B का रेशियो जो आएगा 3:2 आएगा। यहाँ से B 3B इक्वल्स टू 4C करोगे, यानी B:C का रेशियो जाएगा 4:3 आएगा। यहाँ B 2 है, यहाँ B 4 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी A:B:C लिख सकते हैं। 2 2 6, 2 2 4, और यहाँ पर क्या है 4 तो है ही, यानी 3, यानी ABC का रेशियो A आ गया। एक तो ये निकाल सकते हैं, अदरवाइज इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 2 3 4 कितना आएगा, 2 3 6 4 12 एलसीएम आएगा। यानी अब ए में 2 है तो ए का रेशियो क्या होगा, ए बी और सी, इस 2 से डिवाइड करेंगे 12 को, ए से 12 को डिवाइड करेंगे कितना लिख सकते हैं, 12 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर 12 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पर 12 डिवाइडेड बाई 4, इस हिसाब से डिवाइड करेंगे। तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। 2 से डिवाइड करेंगे 6, 3 से डिवाइड करेंगे 4, और 4 से डिवाइड करेंगे 3। देखिए यही है 6 4 3। अब बोला 6 + 4 + 3, 6 4 10 3 13 यूनिट। इस 13 यूनिट का वैल्यू जो दे रखा है 7800 7800, तो देयरफॉर एक यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, एक यूनिट का वैल्यू आएगा 13 × 78 600 रुपया। तो आपसे पूछा है इनकम ऑफ बीज, बी का इनकम कितना है, बी का इनकम कितना है, बी का 0.4 है, तो एक का 6, 4 × 600 बराबर में 2400 रुपया जो होगा बी का इनकम होगा। तो बराबर में 2400 रुपया होगा बी का इनकम होगा। ये रहा आज का इंट्रोडक्शन क्लासेस ऑन परसेंटेज। परसेंटेज के कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देखा। अभी हमने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया, जस्ट परसेंटेज क्या है, परसेंटेज फ्रैक्शन चार्ट क्या है, कुछ परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो क्या रिजल्टेंट वैल्यू आएंगे, और कुछ क्वेश्चंस परसेंटेज से 1 2 क्वेश्चन हम लोगों ने किया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में परसेंटेज से अब क्वेश्चन लेके आएंगे, वो भी क्वेश्चन सारा का सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा, सारा का सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कल हम लोग करेंगे। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।